Okay, Krishna. So let's start Nifty analysis. ओके काफी टाइम पहले हमने डिस्कस किया था और निफ्टी पर हमने फिबोनाची जोन्स लगाए थे और हम ये देख रहे थे कि बिगिनिंग ऑफ चार्ट निफ्टी पे फिब किस तरह से काम करे, रिट्रेसमेंट कैसे काम कर रहा है, और हमने इस बेस पर हमने काम किया था. सो हाँ लास्ट जो लेग था इसका ये था और हम्म, यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट में एक फॉल आ सकता है. और वो फॉल कहाँ तक आ सकता है, अगर मैं इसको देखो यहाँ से लगाऊंगा और इस हाई तक मैं लगाता हूँ, तो हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे फॉल का वो 19,000, 16,000 या फिर ये 14,000 तक का हम एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि मार्केट यहाँ तक क्रैश भी हो सकता है. मतलब 20,000 के नीचे तो हम बात कर ही रहे थे कि इतना तो जाना ही चाहिए. हाँ अब हम बात करते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, मतलब क्या मार्केट में एक्चुअली इस तरह की चीजें चल रही हैं, ऐसा है या नहीं है. और अभी एट एट दिस मोमेंट जो मार्केट में जो पैनिक भी चल रहा है और लोग कह रहे हैं कि कुछ, आई थिंक कुछ यूट्यूबर बोलते हैं कि भाई आप लॉन्ग टर्म के लिए जाइए, तो बहुत गोल्डन पीरियड है कि यहाँ पर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें. तो क्या इन्वेस्टमेंट करें और नहीं करें तो कब करें, मार्केट अगर गिरती है कहाँ से गिरेगी या कहाँ से उठेगी, गिरेगी तो कहाँ तक गिरेगी, उठेगी तो कहाँ तक जाएगी, ये सब चीज एक बार थोड़ा देख लेते हैं मार्केट में है क्या. तो ये हमने इस पर फिब लगा दिया है. फर्स्ट लेवल तो हमारे यही आ गए, हमारा जो ये हाई है और जो सपोर्ट है हमारा ये 23% का जोन है जो पहले भी इसने सपोर्ट लिया है मार्केट ने यहीं पर. उसके बाद में जो सपोर्ट बनता है वो बनता है 19,000 के आसपास. उसके बाद जो सपोर्ट बनता है वो बनता है 17,000 के आसपास. और उसके बाद जो सपोर्ट बनता है वो बनता है 15,000 के आसपास. मोर प्रिसाइजली अगर बात करें तो 14,740, 15,000 राउंड फिगर पकड़ के चले तो ये चल रहा है. अब इस पे थोड़ा सा काम कर लेते हैं. जो नॉर्मली चीजें हम लोग यूज करते हैं, सभी लोग यूज करते हैं. सबसे पहले अगर इस पर बात करते हैं तो अ, एक मुझे यहाँ से एक ट्रेंड लाइन दिख रही है ये. ठीक है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन. अब ये दो यहाँ पर, एक सेकंड मैं इसको फिर से देता हूँ. तो एक ये बॉटम यहाँ से पकड़ रहे हैं हम लोग, ये इसने इसको यहाँ पर सपोर्ट लिया और थर्ड ये इसके ऊपर है. मैं थोड़ा सा इसको इसको टच कर दूंगा ये. तो मैं ट्रेंड लाइन हमेशा ऐसे बनाता हूँ, जोन पकड़ता हूँ मैं, डॉट लाइन नहीं बनाता, मैं जोन पकड़ के चलता हूँ. तो जोन पे बात करता हूँ मैं हमेशा. तो ये इसको मैं बॉटम ना पकड़ के ऐसे थोड़ा सा ऊपर कर दूंगा. तो ये देखो, ये जोन पे टच किया, ये पूरा जोन बना यहाँ पर. ये इसने इसी को टच किया. आज क्या कर रहा है मार्केट ने, इस जोन को, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, रिटेस्ट किया और यहां से वापस एक रेड कैंडल देकर नीचे गिरने की तैयारी है. क्या ये गिरने की तैयारी है एक्चुअली या फिर ऊपर जाने की तैयारी है, देख लेते हैं अभी. तो पहली चीज तो यही हो गया कि ट्रेंड लाइन हमारी ब्रेक ब्रेक हो गई है और इसको रिटेस्ट कर दिया है मार्केट ने. तो जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं जाती हम लोग सेफ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है. तो ट्रेंड लाइन टूटी है, बहुत पुरानी ट्रेंड लाइन, जो कि 2022 पे सपोर्ट लिया, 2023 पे सपोर्ट लिया एंड देन ये अप्रैल 2025 पे सपोर्ट लिया. आज ये टूट चुकी है. तो कुछ ट्रेंड लाइन बना लेते हैं. एक ये बन गई ट्रेंड लाइन हमारी. कुछ और देख लेते हैं. ये टॉप था, अगर इसको मैं पकड़ूं यहाँ से, अगर एक ट्रेंड लाइन बनाना चाहूं तो मे बी एक ये ट्रेंड लाइन हमारी बन रही है. तो मार्केट ने कभी कोशिश करी थी कि इसको तोड़े, मार्केट इसके ऊपर गया, फेल हो गया, गिर गया. तो ये ट्रेंड लाइन हमारी ब्रेक करने की कोशिश करी मार्केट ने, लेकिन नहीं हो पाया, फॉल आ गया. कोई बात नहीं. अब बेसिकली क्या है कि अगर मार्केट को उठना है, अगर उठना है तो ये ट्रेंड लाइन वापस, इसको एक रेसिस्टेंस फेस करना पड़ेगा इस ट्रेंड लाइन पर भी, अगर मार्केट को उठना है. तो क्या हो सकता है मार्केट में अभी, ये हो सकता है कि अगर मार्केट को भी यहां से फॉल नहीं करना, मार्केट को अगर थोड़ा ऊपर उठना है, अगर ट्रैप करने जाना है रिटेलर्स को, तो कुछ ये ऐसे ऐसे कुछ यहाँ पर इस कहीं पर टच करके ये फॉल कर सकती है अगर करना है. तो अगर फॉल नहीं करनी तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी इस ट्रेंड लाइन से. तो ये ट्रेंड लाइन होगी हमारी मेक और ब्रेक ट्रेंड लाइन फिलहाल के लिए. ओके ठीक है. अब एक चीज और कर लेते हैं, एक छोटी ट्रेंड लाइन और बना लेते हैं. छोटी ट्रेंड लाइन क्या है, अगर देखते हैं, ये एक छोटी ट्रेंड लाइन दिख रही है मुझे. एक सेकेंड, इसको, इस हाई को देखता हूं मैं. ये हाई है, ये हाई है. तो अभी
इसको देखते हैं, ये वाली जो है, ये आपका ये आ गया, ये इसको मैं टेस्ट चेक कर रहा हूँ। तो ये भी हो सकता है कि ये जो कंजेशन जोन बन रहा है, मार्केट बस एक लास्ट ये टच करने जाए, जो कि है 24,700 800 के आसपास। यानी कि बात ये हो गई है कि 25,000 अगर टूटा ऊपर की साइड तो मार्केट ऊपर जाएगी, नहीं तो नहीं जाएगी। 25,000 मान लेते हैं राउंड फिगर में, 25,000 के ऊपर मार्केट सेफ है, नहीं तो मार्केट सेफ नहीं है। तो एक छोटी ट्रेंड लाइन का रेसिस्टेंस आ रहा है, ऊपर से इस ट्रेंड लाइन का रेसिस्टेंस आ रहा है, एक नीचे से बॉटम वाली ट्रेंड लाइन जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन थी उसका वीक रेसिस्टेंस आ रहा है। तो एक कंजेशन जोन बना है यहाँ पर, तो मार्केट को इसके ऊपर जाना पड़ेगा अगर मार्केट को ऊपर जाना है, नहीं तो नीचे की तैयारी। ये चीज क्लियर हो गई। अब थोड़ा और आगे बात कर लेते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं? सर एक तरह से डबल टॉप स्ट्रक्चर भी बता सकते हो। डबल टॉप कह सकते हो, बन रहा है, बिल्कुल ठीक है। ये भी देखें तो ये एक जोन अगर आप देखो तो ये वाला जोन बन रहा है, ये हाई पर ये बना है और नीचे ये बना है, ठीक है। ये तो ये हाई पर रेसिस्टेंस है, बॉटम पे सपोर्ट है। तो मार्केट क्रैश तभी करेगी जब इसके नीचे जाएगी, बट हम इसका वेट थोड़ी करेंगे, हम तो यहाँ का भी वेट करेंगे ना। हम तो ये देखेंगे कि क्या यहाँ पर मार्केट में कुछ है या नहीं है, तो उस पर उसके बेस पर होगा तो हम यहाँ पर भी एग्जिट कर सकते हैं, डिपेंड करता है। या यहाँ पर आने पर मार्केट में अगर कोई बाई दिखती है तो यहाँ बाई कर सकते हैं हम लोग। चलो इसको दिखाते हैं थोड़ा सा। ये जो पॉइंट है, इस वाला जो जोन है, इसको हम थोड़ा सा एक एनालिसिस कर लेते हैं फिब के साथ, ठीक है। तो ये हमारा हाई बना था, ये जो फॉल आया ना, अब इस फॉल को हम एनालिसिस करते हैं। ये हमारा हाई बना था, इस हाई पर हम लोग एक फिब लगा लेते हैं। एक सेकंड बस। तो ये हाई था हमारा, ठीक है। यहां से हम एक बार फिब एनालिसिस कर लेते हैं। तो ये यहां से इसने पूरा 100% रिट्रेसमेंट किया है। सो हम इसको मार्क कर लेते हैं। ये फॉल आया और ये फॉल आने के बाद में इसने 100% रिट्रेसमेंट किया। ये इसका एक्सटेंशन बन गया, ये इसने अपनी ब्लैक लाइन टच कर दी, तो ये इसका एक्सटेंशन बन गया, यानी कि ये पूरा रिट्रेसमेंट कंप्लीट कर चुका था, ठीक है। इसका ये रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो गया, इसका एक्सटेंशन कंप्लीट हो गया। तो अब क्या है, इस एक्सटेंशन का रिट्रेसमेंट आना है, तो हम क्या करेंगे, इस एक्सटेंशन के रिट्रेसमेंट को हम मार्क कर लेंगे इसको। तो इसका जो रिट्रेसमेंट है वो यहां तक आना था, वो भी आ चुका है, रिट्रेसमेंट डन हो चुका है। और अब क्या हुआ, इस रिट्रेसमेंट का रिट्रेसमेंट आना था, वो चेक कर लेते हैं। ये लो, इस रिट्रेसमेंट का रिट्रेसमेंट भी डन हो चुका है। ये लो, तो जो मार्केट में टॉप बना था, टॉप से हम बात कर रहे हैं, टॉप का फॉल आया, ये रिट्रेसमेंट कंप्लीट हुआ, उसका एक्सटेंशन कंप्लीट हुआ, इस एक्सटेंशन का रिट्रेसमेंट कंप्लीट हुआ, डॉट टू डॉट। अब इस रिट्रेसमेंट का रिट्रेसमेंट कंप्लीट हुआ। अब यहां से दो चीजें हैं, या तो मार्केट यहां से डॉट इसी जगह से यहां जानी चाहिए, या यहां जानी चाहिए, जो कि है 26,000 या फिर 27,000, ऑल टाइम हाई बनाएगी इस जगह से। और अगर मार्केट इसके ऊपर यहां तक पहुंचती है, इस बार यहां तक पहुंचती है, तो सीधी सी बात है, मार्केट सेफ जोन में आ गई। लॉन्ग जाओ, भागो, लॉन्ग करो, पैसे लगा लो उधार ले लेकर, मार्केट तो गई ऊपर, और पैसा डबल ट्रिपल, वो जो मल्टी बैगर वाली चीजें हैं वो सब शुरू हो जाएंगी, मल्टी बैगर बनना शुरू हो जाएगा। सारे स्टॉक्स, पेनी स्टॉक्स भागेंगे, मिड कैप स्मॉल कैप भागेंगे, सब अच्छी अच्छी चीजें हो जाएंगी, ठीक। ऑफ कोर्स यहाँ से क्या होता है, ऐसी जगह से अगर मार्केट ऊपर गई तो यहाँ पर
एक एक्सटेंशन कंप्लीट करके एक वापस रिट्रेसमेंट आएगा जो कि इस ट्रेंड लाइन तक आएगा जो हम बात कर रहे थे, वो यहाँ पर सपोर्ट लेके वापस एक नया एक हाई बनाएगा। इस तरह से चलेगी मार्केट, चलेगी। तो मार्केट में यही होगा कि अगर इसको थोड़ा ऊपर एक्सटेंड, एक्चुअली मार्केट में बाई आनी है तो मार्केट 6,000 या यहाँ तक 27,000 तक जाएगी, वहां से एक रिट्रेसमेंट लेगी और एक सपोर्ट लेगी इन ट्रेंड लाइंस पर, एंड देन न्यू हाई बनाएगी फिर से। तो उसमें टाइम लगेगा। ये मैं एक हफ्ते की बात नहीं कर रहा, एक महीने की बात नहीं कर रहा, इसमें टाइम लगता है। ये बड़ी एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग वीकली मंथली टाइम फ्रेम पर, तो ये बड़ी बड़ी बातें हैं। ये चीज हो गई। अब हम बात करें लॉन्ग अगर जाता है तो, अगर लॉन्ग नहीं जाना होगा तो क्या होगा, इसी जगह से मार्केट अगर इस प्रीवियस हाई तक भी गई तो हुआ क्या कि इस जगह पर कंजेशन बन रहा है और मार्केट यहां से फॉल करेगी। सर यहाँ से फॉल करी ना तो शार्प फॉल आएगा, क्योंकि बहुत बड़ा कंजेशन जोन है, बहुत बहुत सारे शार्प, रेजिस्टेंस मिल रहा है। और वो बहुत बहुत शार्प फॉल जो आएगा वो पता कहां तक आएगा, वो बहुत शार्प फॉल आएगा। इसका रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो गया। अब ये जो शार्प फॉल आएगा वो आएगा 19,700, 19,000, 20,000 तक, या फिर 18,000 जो हम बात कर रहे थे। यानी कि ये जो फिबोनाकी का अपना ये वाला जो जोन है ना 38% वाला, इसको टच करने ओके, टच करने आएगा और बहुत तेजी से आएगा, शार्प। तो अब हम क्या समझ रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक जोन बना देता हूं। हमारा जो सेफ जोन है, हमारा जो लास्ट बॉटम जो है उसको मार्क कर लेते हैं, वो है ये, और वो है इसको कर लेते हैं मार्क यहां से, दिस वन। एक सेकंड, इसको हटा देते हैं, ये आपका दिस वन, दिस वन। इसके नीचे मार्केट गया तो मैं तो पोर्टफोलियो खाली करने वाला हूं, जीरो, एकदम जीरो। मैं पर्सनली बात करूं, मुझे नहीं पता बाकी क्या करेंगे लोग, मैं तो नहीं रहूंगा मार्केट में। इसके नीचे तो ₹1 नहीं रखूंगा मार्केट में, ₹1 भी। ठीक है, तो ये हो गया। अब गिरता है तो उसकी बात करते हैं। तो मार्केट में हमने बात, अच्छा गिरने की बात हो गई ना, मार्केट में यहां से फॉल आया तो वो नीचे आया, और जो मार्केट में अगर फॉल आया तो वो मैंने बता दिया है वो कहां तक आएगा, वो यहां तक आएगा, नीचे तक। तो ये है सीन ओवरऑल। हाँ, अब इसमें मैं अब अभी की मैं बात करूं, चलो मार्केट अब यहाँ पर है, अभी यहाँ पर है, क्या लग रहा है ओवरऑल हम देखें। अब हम अपने वीटी केस की बात करते हैं। हमने वीटी केस में जो सिस्टम बनाए हैं, ये तो सब कर लेंगे, ये चीज तो सब कर लेंगे, सबको आती है। फिबोनाची लगानी, ट्रेंड लाइन बनानी, ये तो सब कर लेते हैं। अब हम अपना वो दे देते हैं, अपना वर्डिक्ट दे देते हैं वीटी केस का। अब हमें क्या लग रहा है अभी अभी एट प्रेजेंट क्या लग रहा है, क्या हम ऊपर जाने तक का वेट करें, यहाँ पर इस हाई तक जाने का वेट करें, या ऊपर जाने का वेट करें, या इसके टूटने का वेट करें, ये टूटेगा तो ही हम एग्जिट करें, क्या करें इस सिचुएशन में। तो अब अपने वीटी केस को अगर हम देखते हैं तो उसमें कुछ चीजें हैं जो हमने बना रखी हैं चेक करने के लिए, अर्ली सिग्नल्स के लिए। तो पहले अगर मैं इसको पकड़ता हूं, ये हमारा एसटीएफ है, ट्रेडिंग फ्रेमवर्क एसटीएफ। एसटीएफ के हिसाब से क्या हो रहा है कि भैया ये जो जोन है हमारा बाइंग जोन है, ये मार्केट, हम वीकली की बात कर रहे हैं ऑफ कोर्स, वीकली टाइम फ्रेम पर ये जो अपना गोल्डन जोन है, ये जो बाइंग जोन है, ये जो बाइंग अपॉर्चुनिटी आती है यहाँ पर, ये मार्केट उसके ऊपर बैठी हुई है, पहली चीज। ठीक है, इसका जो टारगेट हमारा आ रहा है 2026 का, वो ये आ रहा है, बट ये अचीव होता दिख नहीं रहा है। रीजन क्या है, रीजन ये है कि हमारे हमारे जो टारगेट है BTKS1 के, वो डाउन साइड है। सबसे पहली नेगेटिव चीज ये हो गई है। और हमारा जो इचिमोकू क्लाउड है, इचिमोकू क्लाउड हमारा नेगेटिव है। ट्रेंड भी नेगेटिव है। हाँ जी,
ट्रेंड भी नेगेटिव है। ये वाला जो छोटा ट्रेंड है हमारा, ट्रेंड बी जो हमने बना रखा है, ये ट्रेंड बी, दिस इज ऑल्सो नेगेटिव वीकली टाइम फ्रेम पर। तो हमने जो स्विंग ट्रेडिंग वाली स्ट्रेटेजी भी बताई थी इसके अंदर, उसमें यही था कि यहाँ पर जब क्लाउड ग्रीन हो और जो हमारा ट्रेंड बी हमारा बाई में हो, ग्रीन बुलिश हो, मैं इसको हटा देता हूँ ट्रेंड ए को फिलहाल। हमारी सिचुएशन यही थी कि क्लाउड ग्रीन हो, टारगेट अपसाइड हो और ये ट्रेंड पॉजिटिव हो तो बाई करना है। अब यहाँ तो सब कुछ नेगेटिव है, क्लाउड भी नेगेटिव है, मार्केट भी डाउन साइड है और ये भी नेगेटिव है, तो मार्केट तो यहाँ से क्लाउड का देखो रेसिस्टेंस भी ले लिया, वो ट्रेंड लाइन का रेसिस्टेंस ले लिया, इचिमो को क्लाउड का रेसिस्टेंस ले लिया है। मार्केट तो ऐसा लग रहा है गिरने को तैयार है और हमारा टारगेट भी क्या आ रहा है 19,000 का, जो हमने आई थिंक अभी डिस्कस भी किया था नीचे के लिए, वो यही था। चेक कर लेते हैं, ये वाला ये था ना 19,000, दिस वन। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने गलत लगा दिया, इस पे लगाना है ना, इस पर लगाना है, इस पर, ये 19,700 और 19,000, ये 19,000, ये कहाँ आ रहा है 19,700, 20,000 है ना। और यहाँ देखें तो यहाँ क्या आ रहा है 18,800, तो 18,800 कहाँ आ रहा है, यहाँ देखते हैं 18,800, 18,800, दिस वन। हाँ कुल मिला के वही है 38%, हाँ 38% पे आ रहा है वो। तो ये नेगेटिव है कंप्लीटली, तो मार्केट बाइंग का है ही नहीं, निफ्टी मार्केट, निफ्टी बाइंग के लिए है ही नहीं है फिलहाल तो, पहली चीज। और जैसे ये टूटेगा ना, ये जोन टूटेगा, दैट इज 23,500 पर है, आप 23,000 मान लो राउंड फिगर में, 23,000 राउंड फिगर, तो नीचे यहाँ पर आ जाएगा 23,000 नीचे, मार्केट नेगेटिव है बट 23,500। सर वीटी के इस मंथ की एंट्री के आसपास कोई कैंडल क्लोज होती है तो पूरा नेगेटिव जाएगा, या फिर इस वीक एंट्री के वीक आसपास बस ठीक है। हाँ 23,151 इसके नीचे अगर वीकली क्लोज होता है, भाग जाओ, जस्ट रन अवे फ्रॉम द मार्केट। ये सिचुएशन ऐसी है कि यहां से मार्केट उठ भी सकता है, कोई गुड न्यूज आई, कुछ अच्छा हुआ एकदम से, तो मार्केट भाग भी सकता है, बट चांसेस आर लेस, दिख नहीं रहे कुछ ऐसे। प्लस इसको देख लिया हमने, अब हम बात करते हैं, हमारी एक ऑप्शन स्ट्रेटेजी थी जिसमें हम ऑप्शंस पे हम बाई सेल करते थे, तो ये नेगेटिव है। ऑप्शंस का जो कॉल ऑप्शन है हमारा, मई का जो करंट मंथ का हम लोग उस पर बात करते हैं, देखो यहाँ पर सेल आया था, यहाँ सेल था, वो हमने यूट्यूब पर डाला भी हुआ है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी जब तक इस पे बाई नहीं आती है, बनार पे ऑप्शंस में बाई नहीं आती है, हम बाई पे बैठेंगे ही नहीं। तो उसकी कंडीशन क्या है कि निफ्टी का 1 आवर का चार्ट VTKS1 में बाई आनी चाहिए, उसका एट द मनी का कॉल ऑप्शन भी हमारा बाई में होना चाहिए और पुट ऑप्शन को सेल में होना चाहिए, ओनली देन हम लोग उस पर बाई करते हैं। जो ऑप्शन स्ट्रेटेजी है अपनी वो यही कहती है। तो जब तक ये ऐसा नहीं होता है हम इसमें बाई नहीं करेंगे। अभी फिलहाल क्या हो रहा है कि ये शॉर्ट साइड में है, ये शॉर्ट साइड में है, ये भी शॉर्ट साइड में है। अब अगर कल इसमें बाई आ गई, पुट में बाई आ गई, तो पुट ऊपर चला जाएगा, यानी कि मार्केट और गिरेगा। इसको देखें बैंक निफ्टी को, बैंक निफ्टी ये सेल में है, ये सेल में है, ये बाई में है, यानी कि पुट हमारा बैंक निफ्टी का पुट बाई में आ गया, यानी कि मार्केट बैंक निफ्टी और गिरने की शायद तैयारी कर रहा है। कल अगर मार्केट हमारा रेड ओपन होता है, मंडे अगर ओपन होता है रेड में, तो ये हमारा कंडीशन मैच कर जाएगी, यानी कि मार्केट ये नीचे जाने की तैयारी है, टारगेट 4 की तैयारी होगी, इसमें पुट कॉल ऑप्शन और गिरेगा और इसमें पुट ऑप्शन बाई में जाएगा, जो कि 1750 तक का टारगेट है इसका फर्स्ट। तो यानी कि ये भी हमारा ओवरऑल ऑप्शन स्ट्रेटेजी भी नेगेटिव है। और देख लेते हैं लास्ट, ये हमने एक बनाया हुआ है, हमारा बैंड है, बैंड थ्योरी है ये, डेली टाइम फ्रेम पर हम इसमें फ्यूचर बाइंग करते थे, फ्यूचर स्ट्रेटेजी थी हमारी ये। और इसमें भी बहुत टाइम के बाद ऐसा हुआ है कि हमारे दोनों बैंड रेड हो गए हैं। ये कल हमारा बैंड रेड हो गया है, विच इज नेगेटिव, वेरी नेगेटिव। ये देखो ये बैंड हमारा रेड हो गया है, ये तो रेड था ही, ये भी बैंड हमारा रेड हो गया है। डेली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, वीकली में अभी ये ग्रीन है, ठीक है। सपोर्ट अपोर्ट इसका अगर बनता है तो 22,000 है, उसके नीचे देखते हैं कुछ बनता है तो वो नीचे भी जा सकता है वीकली के अंदर, कोई बड़ी बात नहीं है। कोविड में नीचे गया था, कोविड टाइम पे, ठीक है। तो ये बैक चेक करता हूँ बैक हिस्ट्री में, वीकली में कभी ये रेड नहीं हुआ,
अभी ये रेड हुआ था तो हुआ था 2003 में हुआ था, ये 2000 का .com बबल वो हुआ था और क्रैश आया था, उस टाइम पर ये रेड हुआ था। में ऊपर वाला जो रेड हुआ था 2008 क्रैश में हुआ था बैंड, ऊपर वाला बैंड हमारा रेड हुआ है 2008 के क्रैश के बाद में, उसके टाइम पर। और उससे पहले अगर बाद में बात करूं तो कोविड में नहीं हुआ था, कोविड में क्योंकि शार्प फॉल था वो रिकवरी कर गया, तब तक ये रेड ही नहीं हुआ। अब वीकली में आज भी ये रेड नहीं है, तो बेसिकली क्या है कि रेड ये बहुत ज्यादा बनता नहीं है। वीकली टाइम फ्रेम की बात करूं तो बहुत रेड बनता नहीं है, बहुत रेयर कंडीशन में ही रेड बनता है। तो मार्केट ठीक है, हम लोग बैठे हुए हैं तो ओके है। ऐसा कोविड में भी हुआ था, बहुत बहुत तेज फॉल आया था कोविड में, लेकिन ये रेड नहीं हुआ, ये ग्रीन ही रहा। वीकली की बात कर रहा हूँ। डेली के अगर हम देखते हैं, डेली में काफी बार ही होता है ऊपर वाला बैंड हमारा रेड हो जाता है, नीचे वाला रेड नहीं होता। तो नीचे वाला रेड देखते हैं, नीचे वाला रेड कब हुआ था लास्ट टाइम, ये अब हुआ है। इससे पहले नीचे वाला रेड देखते हैं कि कहां पर हमारा रेड हुआ था। देखो अभी तक रेड नहीं हुआ है कहीं पर भी। बीच बीच में जो मार्केट में फॉल आते रहते हैं, क्योंकि मार्केट में क्या होता है, जब ये मार्केट बहुत ऊपर चला जाता है, इन बैंड से बहुत ऊपर चला जाता है, तो वो नीचे आता है सपोर्ट लेने, और वो मार्केट फिर हमें लगती है कि क्रैश कर रही है। देखो ये ऊपर चला गया तो नीचे सपोर्ट लेने आएगा, जब ये ऊपर चला जाएगा तो एक बार सपोर्ट लेने आएगा, ऊपर चला गया तो सपोर्ट लेने आएगा। तो जब जब मार्केट ऊपर जाता है तो एक सपोर्ट लेने आता है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। दोनों बैंक रेड इससे पहले, हाँ इससे पहले नीचे वाला, तो फिर वापस आ जाते हैं पॉइंट पर। जो इससे पहले वाला, जब ये रेड कब हुआ था, इससे पहले जो रेड हुआ था वो हुआ था कोविड में। और उससे पहले कभी नीचे वाला बैंड रेड कब हुआ था, वो हुआ था 2016 में। और उससे पहले कब रेड हुआ था, उससे पहले हुआ था 2011-12 के आसपास। उससे पहले कब हुआ था, ये 2008 क्रैश में। और उससे पहले कब हुआ था, उससे पहले हुआ था यहाँ पर, ये हुआ था 2001-2, वही जो क्रैश आया था वहां पर। तो ये रेड होता नहीं है, यहाँ पर रेड हो रहा है। मुझे डर लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये रेड हो रहा है। सिचुएशन अभी अगर हम देखें अलग अलग कंडीशन में, सब जगह नेगेटिव आ रही है। ट्रेंड लाइन देखें, वीटीके S1 देखें, तो थोड़ा सा यहाँ पर कॉशियस रहने की जरूरत है, केयरफुल रहने की जरूरत है। और स्टॉप लॉस को ध्यान रखना जरूरी है। बहुत ज्यादा बुलिश पोजीशन ना लें तो ज्यादा अच्छा है, सेटअप के हिसाब से काम करें तो ज्यादा अच्छा है। ये अपना फीडबैक रहेगा। दैट्स इट। ओके सर।